दुनिया के सीज फायर चौधरी डोनाल्ड जे ट्रंप अपने देश अमेरिका में वहां की गवर्नमेंट को शटडाउन होने से नहीं बचा पाए। एक बिल आता है जिसमें वो उसके एक्सपेंसेस को निर्धारित करता है, जो सीनेट में पास होना होता है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार उसको अमेरिकन सीनेट में पास नहीं कर पाई है। वो 60 के बदले मात्र उसको 55 वोट मिला है और अब अगले एक हफ्ते के लिए अमेरिका के सभी फेडरल कर्मचारी छुट्टी पर होंगे, वर्क विदाउट पे होंगे। 7.5 लाख कर्मचारियों के लगभग वहां पर लोगों को छुट्टी से उनको छुट्टी दी जाएगी ताकि उसका खर्च कम किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि ये फेडरल फायरिंग की तरफ भी जा सकता है और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती है। तो अमेरिका के पास अपने कर्मचारियों को और फेडरल कर्मचारियों को पैसे देने के भी बजट नहीं है। आप देखिए, ये वो राष्ट्रपति है जो पूरी दुनिया को डिक्टेट करने। हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है या अमेरिका बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन ये कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो किसी भी देश की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, वहां के जो नेता है उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताते हैं। ऐसा अमेरिका में 6 साल के बाद हो रहा है। 2018-19 के बाद ऐसी स्थिति अब आई है कि ये बिल पास नहीं हो पाया और अमेरिकन फेडरल एम्प्लॉय नौकरी खोने की कगार पर है और वहां पर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। कुछ एसेंशियल सर्विस जैसे रक्षा, टेलीकॉम, इस तरीके के कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन उनको भी वर्क विदाउट पे करना होगा। अब भारत में आइए, जहां पर इतनी सारी आपको कमियां लगती है, लोग निकालते हैं कि भारत तो मोदी के देश में डेड इकॉनमी बन चुका है। वहां पर अगर 7 दिन के लिए अगर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों पर भेज दिया जाए तो यहाँ का विपक्ष और यहाँ के लोग हाहाकार मचा देंगे। ये कह देंगे कि देश गिरवी हो चुका है, देश बैंकरप्ट हो चुका है, मोदी सरकार के खिलाफ अराजकता का माहौल फैला देंगे। तो जब आप अपने देश की बुराई करते हुए दूसरे देशों को सर पर चढ़ाते हैं तो आप ये भी देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। अमेरिका जैसे विकसित देश में इस तरीके के हालात उत्पन्न होते हैं, उसके बाद भी भारत की इकोनॉमी सरपट दौड़ रही है। 7% की वो जीडीपी की बढ़ोतरी साल दर साल वो दर्ज कर रही है, बावजूद इसके कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति उस पर बेहिसाब टैरिफ भी लगा रहे हैं। 50% की टैरिफ उसने लगाया है। तो भारत पर गर्व कीजिए। भारत की सरकार अर्थव्यवस्था से लेकर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर समाज कल्याण के लिए बेहतरीन काम कर रही है और यहाँ पर एम्प्लॉय को भी समय पर तनख्वाह मिलती है और उनको लीव विदाउट पे भी नहीं जाना पड़ता। अपने देश पर गर्व कीजिए, यही आपके काम आएगा, यहीं पर आपको कमाओगे, यहीं पर आपको खाओगे। तो इसलिए अपने देश को ही प्रथम रखिए, बाकी सब देश उसके बाद ही आने चाहिए।